हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कैंसर अवेयरनेस के बारे में। लेडीज़ में जो भी गायनी इश्यूज होते हैं, अगर हम बात करें तो उसका रीज़न जो कॉजेज़ होते हैं, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बाय यूजिंग बैड क्वालिटी सैनिटरी पैड्स। सो आज मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू समझाना चाहूँगी कि कैसे जो है ये प्रॉब्लम्स हमारे अंदर होती हैं। सो आप देखिएगा, मेरे पास यहाँ पे एक ब्रांड है, दिस वन XYZ। हम कोई भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो मैंने लिया है इंडियाज़ बेस्ट नंबर 1 क्वालिटी मैंने यहाँ पे लिया है। सो आप देखिएगा, जब भी आप इसको परचेज करने जाते हैं तो क्या आप इस पे एक्सपायरी डेट चेक करते हैं? दिस इज़ माय फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड, अगर हम इसको ओपन कर लेंगे तो क्या हम इसको सील पैक कर सकते हैं? आपका जवाब होगा नहीं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप ये देखिए कि अगर इसके ऊपर हम एक्सपायरी डेट चेक करना चाहें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है, एक्सपायरी डेट नहीं होती है। जो भी मार्केट में सैनिटरी पैड्स आते हैं 95% के ऊपर एक्सपायरी डेट आपको नहीं मिलेगी। दूसरा, अगर हम इसको ओपन कर लेंगे तो हम इसको दोबारा सील पैक नहीं कर सकते। क्यों? और साइंस ये कहता है कि कोई भी मेडिकल यूज़ की चीज़ जिसको हम एक बार ओपन कर लेते हैं, उसके अंदर आप कहीं भी इसको रखते हैं तो बैक्टीरिया जिसके अंदर एंटर कर जाते हैं, और जब इसको यूज़ करते हो तो आपके बॉडी पार्ट में वो चले जाते हैं। जैसे हम इसके अंदर से अगर एक पीस निकालते हैं तो आप देखिएगा, ये जो पीस है दिस इज नॉट सील पैक। आप देखिए, दिस इज यहाँ पे जो लगी हुई है चिप, ये सिर्फ नाम की चिप यहाँ पे लगी हुई है। आप देखना, ये दोनों साइड से बिल्कुल ओपन है। 90% दिस इज ओपन, दोनों साइड से बिल्कुल ओपन है। और जो भी लेडीज मेरा वीडियो देख रही हैं या जो भी गर्ल्स देख रही हैं, आप सभी जानते हैं, अगर मॉइस्चराइजेशन के टाइम अगर आप स्कूल कॉलेज में जाते हैं तो आप एक पीस को अपने स्कूल बैग, अपने कॉलेज बैग, या फिर हम जैसी जो वीमेंस हैं, जो वर्किंग वीमेंस हैं, वो अपने हैंड बैग में कैरी करके लेके जाते हैं। और वहाँ पे ऑलरेडी बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया इसके अंदर एंटर कर जाता है, और जब हम इसको यूज़ करते हैं तो वो हमारे बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है, जिसकी वजह से हमें इन्फेक्शंस की प्रॉब्लम जो है वो होती हैं। अगर हम बात करें पैकेजिंग की, तो इसकी पैकेजिंग आपने देखा होगा, बिल्कुल प्लास्टिक इसमें यूज़ किया हुआ है। इफ़ यू कैन सी, आई एम शोइंग यू, दिस इज टोटली मेड बाय प्लास्टिक। और आप पीछे हमारी गवर्नमेंट ने प्लास्टिक बैन के नारे भी लगाए थे। गवर्नमेंट ने प्लास्टिक को बैन कर दिया, लेकिन जब तक हम इसको बैन नहीं करेंगे तब तक बैन नहीं होगा। आपने सुना होगा, बाय यूजिंग प्लास्टिक्स बहुत सारे कैंसर की प्रॉब्लम्स जो है वो होती हैं, लेकिन इस प्लास्टिक की तरफ किसी का ध्यान क्यों नहीं जाता? मेरा ये क्वेश्चन है आपसे, और आप अपने आप से ये क्वेश्चन जो है वो करिएगा। सेकंड थिंग, इसके सिर्फ पैकेजिंग के ही लिए ही नहीं, इसके अंदर भी पूरा प्लास्टिक यूज़ किया गया है। और सिर्फ नॉट ओनली दिस सैनिटरी नैपकिन, आप कोई भी सैनिटरी पैड मार्केट का उठा के देखिए और उसकी क्वालिटी को चेक करिएगा। मेरे पास इंडियाज़ बेस्ट क्वालिटी मैंने उठा रखी है, जो नंबर 1 पोजीशन पे आज के टाइम पे है। सो आप देखिए, इसी मैं आपको एक और नैपकिन दिखाना चाहती हूँ दैट चेंज्ड माय लाइफ, दिस वन एरल सैनिटरी नैपकिन। सो इधर आप देखें, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग डेट, दिस साइड 3 इयर्स एक्सपायरी डेट। 8 लेयर से बना नैपकिन है, हर एक लेयर को यहाँ पे डिफाइन किया गया है। एंड एंटी ऑक्सीजन नेगेटिव आयन चिप इसके अंदर मिलती है, उसके बारे में भी मैं बात करूंगी आपसे। और यहाँ पे इसको यहीं से ओपन करना है, और अगर हम इसको यहाँ से ओपन करते हैं तो आप पैकेजिंग पे ध्यान दीजिएगा। दिस इज मेड बाय फॉइल पेपर, सिल्वर पेपर, जिसको हम खाना रैपिंग में यूज करते हैं, बिकॉज दिस इज एंटी बैक्टीरियल और बैक्टीरिया एंटर नहीं करता, दैट्स वाई। अगर इसकी हम बात करें एक पीस निकालने की, तो हम एक पीस अगर निकालते हैं इसके अंदर से, तो आप देखिए वापस हम इसको सील पैक कर सकते हैं। और इसके पैकेट के साथ ही एक वेजाइना इन्फेक्शन चेक करने के लिए टेस्ट किट आती है, और उस टेस्ट किट से हम अपना, जैसी प्रेगनेंसी चेक किट आती है, इसके साथ हम अपना वेजाइना इन्फेक्शन चेक कर सकते हैं घर बैठे ही, हमें डॉक्टर के जाने की ज़रूरत नहीं होती। वैसे अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं चेकअप कराने के लिए, माय डियर फ्रेंड्स, तो आपको पता है शुरू में एंट्री चार्ज भी वहाँ पे लगती है, उसके बाद हमें मेडिसिन्स भी दी जाती हैं। मीन्स अगर हम बाहर निकलते हैं घर से, टाइम वेस्ट होता है और हमारा मनी भी वेस्ट होता है। तो हम घर पे बैठ के इसे अपना चेक कर सकते हैं और अपना इन्फेक्शन पता कर सकते हैं दैट वी हैव इन्फेक्शन इन वेजाइना और नॉट। सो नेक्स्ट,
हम इसको सील पैक कर सकते हैं। एक पीस लेने के बाद इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे, ये आपको बिल्कुल सील पैक्ड हो जाएगा। हम इसको कहीं पे भी रख सकते हैं जहां हमें इसको स्पेस करना होता है, तो इसमें कोई बैक्टीरिया एंटर नहीं करता। अगर हम एक पीस को कैरी करने की बात भी अगर हमारी आती है तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, आप अच्छे से देखिए। दिस इज टोटली सील पैक्ड, इसके अंदर कोई भी बैक्टीरिया एंटर नहीं करता। अगर हमें वन पीस भी कहीं पे कैरी करके ले जाना है तो हम इजीली इसको कैरी करके ले जा सकते हैं। अगर आगे बात करते हैं इनके अंदर यूज़ क्या किया गया है, क्वालिटी अगर मैं चेक कराना चाहूँ आप लोग से तो आप देखिएगा, क्योंकि ये ऐसा मैटर है जिसके बारे में माँ बेटी भी आपस में बात नहीं करते हैं। घरों में इसको थोड़ा सा शाइनेस लिया जाता है और आपस में बात नहीं हो पाती हैं। इसी की वजह से वाइट येलो डिस्चार्ज की प्रॉब्लम, पीसीओडी की प्रॉब्लम, सिविक्स कैंसर की प्रॉब्लम, ब्रेस्ट ट्यूमर की प्रॉब्लम तक जो है प्रॉब्लम्स जो है लेडीज़ के अंदर होती हैं। सो आप देखिएगा माय डियर फ्रेंड्स, मैं दोनों को ही जो है यहाँ पे शो कर रही हूँ आप लोग को, और आप देखिए इनके अंदर क्वालिटी क्या यूज़ की गई है। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँगी दिस वन, अगर मैं इसको रब करती हूँ तो आप देखिए यहाँ पे आपको कुछ आवाज़ आ रही है। एंड दिस वन, ये देखिए बिल्कुल ये सॉफ्ट है और दिखने में भी आपको फील हो रहा होगा कि ये बिल्कुल सॉफ्ट यहाँ पे कॉटन यूज़ किया गया है इसके अंदर। आगे बात करते हैं इसके ऑब्जर्वेशन पावर की, क्योंकि हर लड़की को चाहिए कि ऑब्जर्वेशन पावर ज़्यादा हो, तो हम उसी के ऊपर बात करते हैं। आगे मैं आपको शो करना चाहती हूँ कि आप देखिएगा यहाँ पे मैं 50 ml, आई वांट टू शो यू दिस इज 50 ml, और सेम 50 ml मैं यहाँ पे जो मार्केट का नैपकिन है उसके ऊपर 50 ml मैंने यहाँ पे डाला है। एंड सेम आई एम टेकिंग अगेन, एंड दिस इज अगेन 50 ml, दैट सेम एरिस सैनिटरी पैड। दिस इज एडवांस टेक्नोलॉजी सैनिटरी नैपकिन। तो आप देखिए मैंने दोनों के ऊपर सेम यहाँ पे पानी डाला हुआ है। अगर हम इसकी ऑब्जर्वेशन पावर को अगर चेक करना चाहेंगे तो आप ये देखिएगा, आई हैव टिश्यू पेपर्स, और अगर मैं इसको पूरा इसके ऊपर रख दूंगी तो आप देखिएगा इसकी, और अगर मैं इसको प्रेस करती हूँ और इसके ऊपर मैं रख के इसको प्रेस करती हूँ, सो माय डियर फ्रेंड्स आपके सामने रिजल्ट आ चुका है। ये देखिए दिस इज टोटली वेट, बिल्कुल गीला ये हो चुका है। और इसको अगर हम टिश्यू पेपर को देखते हैं, दिस इज टोटली ड्राई। हम इसको हम भी कर सकते हैं लेकिन फिर भी दिस इज टोटली ड्राई। सो आई एम टेकिंग अगेन, बिकॉज ये जो है सैनिटरी नैपकिन 250 ml टू 300 ml तक ऑब्जर्वेशन पावर रखता है। अगेन आई एम टेकिंग 50 ml, अगर मैं इसके ऊपर डालती हूँ आप देखिएगा, अगर मैंने इसके ऊपर डाला है सो इसने ऑब्जर्व करना बंद कर दिया है। और अगर मैं इसके ऊपर डालती हूँ अगेन, सो यू विल सी $50 ml again, you can check, ये बिल्कुल अब्जॉर्ब हो जाता है, पूरा इसको अब्जॉर्ब कर लेगा। और उसके बाद मैं आपको दिखाना चाहूँगी, आप ये देखिए जो भी हमने इसमें पानी डाला था, ये देखिए माय डियर फ्रेंड्स, ये देखिए। और अगर इसकी बात करें तो ये देखिए, और इसके ऊपर अगर हम फिर से अगर मैं टिश्यू पेपर लेके जाना चाहूँ तो आप देखिएगा इसके ऊपर फिर से टिश्यू पेपर बिल्कुल ड्राई रहेगा। ये देखिए कितना भी हम इसको प्रेस करें, अगर इसको फिर से मैं करती हूँ सी, तो भी ये बिल्कुल ड्राई रहता है, बिल्कुल भी वेट नहीं होता। सो आपने देखा दिस वन रिजल्ट ऑफ दिस
और जो भी पानी हमने डाला था वो भी वापस आ चुका है। अब देखिए बात करते हैं कि इनके अंदर मैंने बात की थी प्लास्टिक्स की, तो डाला क्या हुआ है। ये देखिए, अगर मैं इसकी फर्स्ट लेयर को अगर मैं सेपरेट करती हूँ, I want to show you this one. This is first layer. आपको आवाज आ रही होगी, ये देखिए, दिस इज टोटली प्लास्टिक। ये प्लास्टिक इसके अंदर यूज किया हुआ है, आप देख सकते हैं। फर्स्ट लेयर बिल्कुल प्लास्टिक की है। अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर हमें कहीं पे कट लग जाता है, मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाना चाहती हूँ, क्योंकि जो भी मेरे साथ काम कर रहे हैं, मेरे फ्रेंड्स सर्कल में मुझे बोला गया है कि मैं एक वीडियो अपना बनाऊं इसके बारे में, इसीलिए मैं बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज का यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ जो सबको समझ आए। सो आप देखिए, अगर हमें कहीं पे कट लग जाता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर क्या करता है, कॉटन से ही हमारे जख्म को साफ करता है और कॉटन की ही हमें बैंडेज करता है। घर पे भी हमें कभी लग जाता है तो हम कॉटन कपड़ा ढूंढ के वहां पे रैप करते हैं, क्यों नहीं हम पॉलिथीन उठा करके और वहां पे बांध लेते। अगर हम पॉलिथीन बांध लेंगे और अगर डॉक्टर हमें प्लास्टिक की पट्टी कर देगा, रैप कर देगा, तो क्या होगा, वहां पे एयर पास नहीं होगी। और साइंटिफिक रीजन है कि जब तक बैक्टीरिया एयर के संपर्क में नहीं आता तब तक वो किल नहीं होता। वहां पे बैक्टीरिया पनप जाएगा और उसके बाद स्किन हमारी गल जाएगी, सड़ जाएगी और उसको हमें कटवाना पड़ सकता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, मेरी बहनों, आप ये बताइए, जब आप ये 4-4, 5-5 दिन की बात नहीं होती मॉन्चुलेशन टाइम पे, आप इस प्लास्टिक से अपने प्राइवेट पार्ट को ढकते हो, आप ये देखिए कि ये 4-4, 5-5 दिन की बात नहीं होती। एक लेडी अपनी लाइफ में 15,000 पीसीज पैड्स के यूज कर लेती है। अगर वो 15,000 टाइम पे अगर वो अपनी वेजाइना को इस प्लास्टिक से गुजारेगी तो आप सोच सकते हो हालत क्या होगी, कितना इन्फेक्शन फैलता है। इसी वजह से जब हमारा मॉन्स्टुलेशन टाइम खत्म होता है, पीरियड्स ऑफ होते हैं, उसके बाद वेजाइना में हमें छोटे छोटे दाने, खुजली, ईचिंग, जलन, रेसेस, ये सारी प्रॉब्लम्स जो है वो होती हैं। यूरिन पास करने में भी प्रॉब्लम होती है, जलन होती है। सो इसके कॉजेज हैं बिकॉज वी आर यूजिंग प्लास्टिक्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सेकेंड लेयर, और इस सेकेंड लेयर को बनाने के लिए जो है कईयों बार जो कचरा बिनने वाले आते हैं वहां से रिसाइकलिंग करके दोबारा से उन चीज़ों को बार बार ब्लीच करके 4-5 टाइम उसको ब्लीच करके और फिर से यहाँ पे यूज़ किया जाता है। और ब्लीच करने के टाइम पे जो केमिकल यूज़ किए जाते हैं सबसे ज़्यादा खतरनाक उसमें होता है डाइक्सीन। और डाइक्सीन केमिकल का आप ये देखिए, ये एक पॉइजन के बराबर होता है। यहाँ पे चिप सिस्टम नहीं है, चिप सिस्टम बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे डाइक्सीन यूज़ किया हुआ है और इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो होती हैं। बिल्कुल ये कोई चिप सिस्टम नहीं है, आप देखना चाहें तो देखिए इसको, ये बिल्कुल चिप सिस्टम नहीं है। और ये डाइक्सीन केमिकल इनफर्टिलिटी की कॉजेज भी क्रिएट करता है, वाइट येलो डिस्चार्ज की जो प्रॉब्लम होती हैं, और ये बिल्कुल पॉइजन होता है। इसी वजह से ज़्यादातर प्रॉब्लम हमारे बॉडी पार्ट में क्रिएट होती हैं। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट लेयर, तो देखिएगा ऑब्जर्वेशन में हमने सिर्फ इसके अंदर 50, आफ्टर दैट बहुत सारा तो पहले ही निकल गया था पानी, और उसके बाद अगर हम इसको इसके अंदर डालते हैं कि नियर अबाउट 50 ml है पानी यहाँ पे, और अगर हम इसको इसके अंदर डाल देंगे तो देखते हैं कि अब्जॉर्ब करता है कि नहीं करता है। उसके बाद दिस वन, ये देखिए, अब आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे गीलापन था, गीलापन रहेगा तो बैक्टीरिया ग्रो करता है, बैक्टीरिया ग्रो करता है, और जब हमारी बॉडी से ब्लड बाहर आता है तो वो वार्म होता है, गर्म होता है, और यहाँ पे गिर के, क्योंकि ऊपर भी प्लास्टिक है, वो और भी एकदम से गर्मी, एकदम से हीट करता है, और हीट करने की वजह से वो गैस बन के कहाँ पे जाता है, हमारे एब्डोमिनल पार्ट्स में, हमारे स्टमक में जाता है, जिसकी वजह से हमें स्टमक पेन की प्रॉब्लम होती है, वोमिटिंग का होता है, चिड़चिड़ापन रहता है। तो ये दिक्कतें पीरियड टाइम के दौरान हमें होती हैं। दूसरा, अगर बैक्टीरिया यहाँ पे ठहरा रहेगा और उसको एयर नहीं मिलती, क्योंकि लास्ट लेयर आप देखिएगा इसकी बिल्कुल
प्लास्टिक यहाँ पे यूज किया हुआ है। इफ यू कैन सी, ये देखिए बिल्कुल प्लास्टिक, बिल्कुल हार्ड पॉलिथीन। और इसको हम बोलते हैं, जो जिस मुहिम में कॉन्सेप्ट पे हम काम कर रहे हैं, दैट इज सेव वुमेन फ्रॉम साइलेंट किलर। सो आप देख सकते हैं कितना हार्ड प्लास्टिक यहाँ पे यूज किया गया है, इतना हार्ड पॉलिथीन यहाँ पे यूज किया गया है, एयर पास नहीं हो पाती, जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया वहां पे ग्रो कर रहा है वो उस टाइम पे लेडीज की फिलोपिन नाम की दोनों ट्यूबें ओपन होती हैं, और जो भी बैक्टीरिया ग्रो करता है वो उसको एयर ना मिलने की वजह से वो वापस यू टर्न जाने लगता है, और जिसकी वजह से हमें ट्यूमर की प्रॉब्लम, पीसीओडी की प्रॉब्लम, जिसमें इनफर्टिलिटी होती है, बेबी कंसीव करने में प्रॉब्लम होता है। अगर कंसीविंग हो जाती है तो 2-3 मंथ्स का होने के बाद और फिर से जो है वो खराब हो जाता है। तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स होती हैं ये बार बार इसका साइकिल बन जाती है। इन्फेक्शन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फैलती हैं। सो इसी वजह से आप देख सकते हो कितनी लो क्वालिटी जो है यहाँ पे यूज़ कराई जा रही है, और हमें पता ना होने की वजह से हम इन चीज़ों को यूज़ करते हैं और हमारी बॉडी को खराब करते हैं। आगे देखिए, अब हम बात करते हैं एरीज की। तो ये देखिए इसके अंदर बिल्कुल अब तक बिल्कुल ये कोई यहाँ पे वेटनेस नहीं है, बिल्कुल ड्राई है। अब इसके अंदर क्या यूज किया गया है हम इसके बारे में बात करेंगे। दिस इज फर्स्ट लेयर ऑफ एरीज सैनिटरी नैपकिन। सो आप देखिएगा, दिस इज सर्जिकल कॉटन, फर्स्ट लेयर टोटली सर्जिकल कॉटन यहाँ पे यूज किया हुआ है। यू कैन सी, आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल सर्जिकल कॉटन यहाँ पे यूज किया हुआ है। सेकेंड लेयर, दिस इज एंटी ऑक्सीजन नेगेटिव आयन चिप। इसका काम क्या होता है, ये जो चिप होती है 1 लाख बैक्टीरिया किल करने की कैपेसिटी रखती है। सो इसी वजह से कोई भी बैक्टीरिया ग्रो करता है उसको ये किल कर देती है, कोई भी बैक्टीरिया वहां पे ग्रो नहीं कर सकता। इसके और भी बहुत से बेनिफिट हैं, आई विल शेयर विद यू। ये देखिए, दिस इज मेड ऑफ 8 लेयर्स। 8 लेयर्स इस नैपकिन के अंदर यूज करी गई हैं। और ये देखिए, दिस इज थर्ड लेयर, और बिल्कुल कॉटन, यहाँ पे पेपर, सिल्क एंड कॉटन यूज की गई हैं। और आप देख सकते हो जो हमने जितना भी यहाँ पे डाला हुआ था मटेरियल, पानी हमने जो भी डाला था वो पूरा अब्जॉर्ब हो चुका है। हम अगर इसको प्रेस करते हैं तो आप देखिए इसके अंदर से एक भी बूंद पानी बाहर नहीं आता है। मीन्स इसने पूरा जो भी हमने 100 ml पानी डाला था पूरा इसने अब्जॉर्ब कर लिया। और आप देख सकते हैं अगर इसके अंदर मैं यहाँ पे 100 ml पानी और है, और इसको भी ये पूरा नियर अबाउट 100 ml इसके अंदर है, और अगर मैं इसको पूरा इसके अंदर डाल देती हूँ तो इसको ये पूरा, इसको भी पूरा लॉक कर देगा, ये अब्सॉर्ब कर देगा। ऑब्जर्वेशन पावर जो इसकी है वो 5 टाइम ज़्यादा है मार्केट के नैपकिन से। और ये इकट्ठी लेयर्स हैं, 3 लेयर्स एक साथ इसकी हैं, और इसमें छोटे छोटे पॉर्स, अगर आप देख पा रहे हो, छोटे छोटे पॉर्स इसके अंदर बने हुए होते हैं, और इससे एयर पास होती रहती है। और अगर एयर पास होती रहेगी बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाता, साथ साथ किल हो जाता है। और अगर हम इसको फाड़ते हैं तो आप देखिए ये भी बिल्कुल कॉटन है, और ये डिज़ोल्व हो जाता है। सबसे बड़ी बात, डिज़ोल्व हो जाता है। इसको हम यूज़ करके फेंकते हैं तो ये डिज़ोल्व नहीं होता है। अगर इसको जलाते हैं तो हार्मफुल गैस निकलती है, और अगर हम इसको मिट्टी में दबाते हैं तो हमारी ज़मीन की फर्टिलिटी, जो उपजाऊपन शक्ति है, उसको ख़त्म करता है। और अगर जलाते हैं तो मैंने बताया हार्मफुल गैस निकलती है। तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पे अगर इसको जला रहे हैं तो हम हमारे एनवायरनमेंट को ख़राब कर रहे हैं, हम हमारा
बिना जाने पहचाने, बिना सोचे समझे कहीं ना कहीं पाप कमा रहे हैं, क्योंकि हम एयर को अगर हम दूषित करते हैं तो बहुत लोग जो है, हर कोई जीव जंतु इसमें सांस लेता है और अपनी सांसों के थ्रू वो इस जहर को अपने अंदर लेता है, तो हम भी उसके हिस्सेदार होते हैं उस पाप के। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप अपने एनवायरनमेंट से भी प्यार करते हैं, उसको भी अगर आपको सेफ रखना है तो आपको ये यूज करना चाहिए, बिकॉज दिस इज इको फ्रेंडली। ये 5 से 6 डेज के अंदर बिल्कुल मिट्टी में मिलके मिट्टी डिजोल्व हो जाता है, मीन्स ये नष्ट हो जाता है। ये बिल्कुल भी प्लास्टिक नहीं है, टोटली दिस इज मेड बाय कॉटन एंड सिल्क एंड पेपर। सो आप देख सकते हैं। अभी हम बात करते हैं इसकी लास्ट लेयर की, और जो लास्ट लेयर है इसमें भी कोई भी प्लास्टिक यूज नहीं किया हुआ। बिल्कुल जो लास्ट लेयर है इसके अंदर आप देखिएगा कि आपको कुछ लाइनें दिख रही होंगी। एक एक लाइन को अगर हम यहाँ से टेयर करते हैं तो ये देखिए, ये बिल्कुल ट्रेस पेपर, इसको बच्चे ड्राइंग के लिए यूज़ करते हैं। ये देखिए ट्रेस पेपर, सिल्क प्लस कॉटन इसमें यूज़ किया गया है, और ये एक एक लाइन होती है जो ट्रांसपेरेंट लाइन है, ये एयर पासिंग का काम करती हैं। एयर पास होती रहती है, बैक्टीरिया किल होता रहता है और यूट्रस बिल्कुल सेफ रहती है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। और आप ये देखिएगा इसके अंदर हमने जो भी पानी डाला था वो पूरा अब्जॉर्ब हो चुका है। और आप इसको थोड़ा सा अगर ध्यान दें तो इसमें हमने जो पानी डाला था बाद में, यूं का यूं इसके अंदर ठहरा हुआ है। और आप देख सकते हैं, ये देखिए कितना अपने आप से पानी इसके अंदर गिर रहा है। तो आप देख सकते हो, ये तो उनके हालात हैं जो इंडियाज़ बेस्ट सैनिटरी पैड जो मैंने लिया हुआ है, ये इसके हालात हैं। और इससे बहुत से जो है कम रेंज के भी और बहुत ही लो क्वालिटी के और भी बहुत से सैनिटरी नैपकिन्स आते हैं। अब आप ये देखिएगा, इस पर अगर मैं ध्यान पूरूं तो आप ये देखिए इसके अंदर सारा पानी लॉक हो चुका है। 100 ml मैंने पहले डाला था और 100 ml मैं बाद में डाल चुकी हूँ। पूरा इसके अंदर लॉक हो चुका है, कोई भी इसके अंदर से यहाँ पानी नहीं निकलता। और ये यूज़ क्या होता है अगर इसका मैं आपको बताना चाहूँ तो आप देखिए इसके अंदर बनाना फाइबर प्लस एलोवेरा जेल इसमें यूज होता है। बनाना फाइबर बॉडी को कूल रखता है, कूलिंग का काम करता है, और एलोवेरा जेल जो है वो आपको स्मूथनिंग देता है, आपकी बॉडी को बिल्कुल बैक्टीरिया फ्री रखता है। और अगर हम बड़े बड़े ब्यूटिशियन मसाज सेंटर में इसको बॉडी मसाज के लिए जो मैनिक्योर पेडिक्योर कराते हैं इसमें यूज़ किया जाता है। और अगर हम इसको थोड़ा सा हमारी स्किन पे रब करके मैं आपको दिखाना चाहती हूँ तो आप देखिएगा कि थोड़ा मेरा स्किन जो है वो शाइन करने लग जाएगा। सो आप यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, आपको कुछ डिफरेंस नज़र आ रहा है। यहाँ पे ये वाला मेरा हाथ है वो शाइन कर रहा है, साफ हो चुका है, और ये थोड़ा इससे डल लग रहा है। तो आप देख सकते हैं इतने से टाइम के अंदर इतना डिफरेंस यहाँ पे आपको फील हो रहा होगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो भी था, और ये देखिए ये जो है इसके मैं तो और आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। जो एंटी ऑक्सीजन एक्टिव आयरन चिप हमारी होती है, आफ्टर 10 ईयर रिसर्च इसको बनाया गया है। और इसका लॉजिक क्या है पैड में होने का, जो भी हमारी फ्रेंड्स हैं, जो भी गर्ल्स हैं, जो वीमेंस हैं, मॉन्चुलेशन के टाइम पे उनको जो प्रॉब्लम होती है पीरियड टाइम के दौरान, बैक एक, कमर में दर्द है, पैरों में दर्द है, या फिर चिड़चिड़ापन होता है, वोमिटिंग जैसा हेडेक की प्रॉब्लम होती है, अगर वो ये नैपकिन यूज़ करती हैं तो इस चिप का काम होता है कि उनको पीरियड में होने वाली प्रॉब्लम्स महसूस नहीं होती। कब पीरियड आए कब गए उनको पता भी नहीं चलता। और इसको मैंने खुद यूज़ किया है और उसी के बाद मैं आपको ये सब बता रही हूँ। और मैं ही नहीं, बहुत सी लेडीज़ ने इससे बेनिफिट उठाए हैं। और ये बहुत ही ज़बरदस्त ये चिप इसके अंदर जो डाली गई है, जो स्ट्रिप है, बहुत ही ज़बरदस्त काम करती है। और इसका साथ हमारा एक पेंटी लाइनर हमारे इसमें होता है, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। और भी इस चिप के कई सारे यूज़ होते हैं। अगर हमें हेडेक है तो हम इसको जो है गीला करके अपने सर पे रख सकते हैं, तो उससे भी हमें काफ़ी
राहत मिलती है। तो बहुत से और भी बेनिफिट्स हैं, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। तो उससे पहले मैं थोड़ा आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो नैपकिन्स होते हैं, आप ये देखिए कि हमारी हेल्थ के साथ हम कितना खिलवाड़ करते हैं जो हम प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं। और आपने देखा भी होगा कि अगर हम प्लास्टिक के कप के अंदर कप्स में या फिर बर्तन के अंदर खाना खाते हैं तो हमें एडवाइस मिलती हैं बहुत सारी, और डॉक्टर्स ने भी बोला है कि उसको नहीं हमें खाना चाहिए प्लास्टिक्स के बर्तनों में, क्योंकि दैट कॉजेज कैंसर, उनमें खाना खाने से हमें कैंसर होता है। अगर उस प्लास्टिक से कैंसर होता है तो ये जो प्लास्टिक हमारी बहन बेटियां यूज़ करती हैं, जो पूरा पूरा दिन अपने प्राइवेट पार्ट्स को 4-5 डेज तक उसको ढके रखती हैं, तो उसकी वजह से भी हमें जो है कैंसर होता है। और अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा मैं आपको और बताना चाहूँ, तो अगर हम प्लास्टिक की पॉलिथीन अगर हमें पहना दी जाए, आप इमेजिन करिए अगर हमें प्लास्टिक की पॉलिथीन पहना दी जाए तो क्या हम सांस ले पाएंगे? आपका जवाब होगा कि हम सांस नहीं ले पाएंगे। उसी तरह से हमारा जो ऑर्गन है उस पर जब हम ये पैड्स प्लास्टिक के यूज़ करते हैं तो हमारे ऑर्गन को ब्रीथिंग नहीं मिल पाती है, उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, और ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से हमें ये सब इन्फेक्शन की प्रॉब्लम जो है वो होती हैं। सो माय डियर फ्रेंड, दिस इज़ योर लाइफ, यू कैन थिंक अबाउट योर सेल्फ। और क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि हमें महंगा सस्ता, क्योंकि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, ये चीज़ें भी होती हैं। सो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहती हूँ कि जो ये नैपकिन्स हम लेके आते हैं 80 रुपीज़ में हम इनको लेके आते हैं, और इसमें 7 पीसीज आते हैं। अगर हम पर पीस की अगर कॉस्ट निकालते हैं तो 11.5 पड़ती है। और अगर हम बात करें तो दिन रात अगर 24 आवर की हम बात करते हैं तो 4 पीसीज कम से कम ये यूज़ हो जाते हैं। और 4 पीसीज अगर यूज़ हो जाते हैं तो वहाँ पे हमारा 44 प्लस का स्पेंड होता है एक दिन का, यानी एक दिन में हम 44 रुपीज़ जो है वो खर्च कर देते हैं नैपकिन्स के ऊपर। अगर 2 भी कोई लेडीज़ यूज़ करती हैं, 3 भी यूज़ करते तो 33 और 23 का रेशियो हमारा आता है पर डे का। साथ में हमें इन्फेक्शन की प्रॉब्लम और बीमारियां भी मिलती हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर ये हमारा नैपकिन है, इसकी कॉस्ट होती है हमारी 160, और इसमें 8 पीसेज आते हैं, मीन्स पर पीस की हमारा हो गया 20। और आपने देखा ऑब्जर्वेशन पावर जो है इसकी 5 टाइम्स ज़्यादा है, तो ये आपको बहुत ही सस्ता पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे आप 44 स्पेंड करते हो इसमें सिर्फ आपका 20 में काम चलता है। और इसके साथ में एक इन्फेक्शन चेक करने की किट भी हमारी आती होती है साथ में, और इससे हम अपनी वेजाइना इन्फेक्शन को चेक कर सकते हैं। इस पे सभी जो है लिखा हुआ है कि आपको कैसे इसको चेक करना है, तो आप इजीली इसको अगर देखेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। और जैसे प्रेगनेंसी चेक करते हैं उसी तरीके से आप इजीली इसको चेक कर सकते हैं, अपना यूरिन जो है उसके थ्रू हम इसको चेक कर सकते हैं। और उसके बाद मैं बात करती हूँ पेंटी लाइनर की। और आप देखिए जो हमारे पेंटी लाइनर्स होते हैं, इनको जिन भी लेडीज़ को वाइटिंग डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होती है, वाइट येलो डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होती है, वो उनको डेली एक अपनी ये पेंटी में सेट करके रख सकते हैं। और आप देख सकते हो कि बिल्कुल थिन है, ये बिल्कुल थिन, बिल्कुल आप देख सकते हो टिश्यू पेपर के जैसे बिल्कुल थिन है, और इजीली हम इसको कैरी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, डेली इसको यूज़ करना होता है। और वाइट येलो डिस्चार्ज की प्रॉब्लम भी आपकी ख़त्म हो जाती है। पाइल्स अगर किसी को है तो पाइल्स में भी इसको जेंट्स एंड लेडीज़ बोथ इसको कैरी कर सकते हैं। और पाइल्स, ब्लीडिंग पाइल्स में भी ये बहुत ही इसके सुपर्ब, इसके 100% रिजल्ट जो है मिलते हैं। और अगर हेडेक है घर में किसी को तो हम इसको गीला करके इस पार्ट को और हम इसको अपने यहाँ पे रख सकते हैं, तो हमारा हेडेक भी ठीक हो जाता है। और इस चिप के और भी बहुत सारे बेनिफिट होते हैं माय डियर फ्रेंड्स। अगर घर पे आपने देखा होगा कि प्रॉब्लम कभी गर्मियों में काफ़ी दिक्कत हो जाती है हमें, जो क्या होता है कि जिनको भी स्वेट बहुत ज़्यादा आता है और अंडर आर्म्स में प्रॉब्लम रहती है, जैसे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग आती है और अंडर आर्म्स में स्मेल वगैरह हो जाती है, तो हम इसको अपनी अंडर आर्म्स में भी यूज़ कर सकते हैं, तो वो स्मेल को भी ये ख़त्म कर देता है। कई बार सॉक्स में बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, जेंट्स जो भी सॉक्स शू यूज़ करते हैं, ऑफिस वगैरह में जाते हैं, या फिर बच्चे स्कूल से आते हैं तो फिर वो पूरे दिन घर में इधर उधर पैर नहीं वॉश करते हैं स्कूल से आने के बाद,
तो वो भी इनको जो है, अगर आप बच्चों की सॉक्स में दोनों एक एक तरफ इसको रख देते हैं तो ये जो है उनको भी बिल्कुल फ्रेश रखेगी, स्मेल जो है नहीं वहाँ पे आएगी, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि ये 1 लाख बैक्टीरियाज को जो है वो किल करती है। और अगर 1 लाख बैक्टीरिया को किल करती है तो आपने ध्यान अगर दिया होगा तो स्वेटिंग के टाइम पे भी जो भी बैक्टीरिया वहाँ पे ग्रो करते हैं तो उनको ये वहीं पे खत्म कर देती है। और एंटीऑक्सीडेंट इस ये जो है आप हमारे पार्ट को, हमारे पैरों के अंदर वो जो है एंटीऑक्सीडेंट को ग्रो करती है, जिससे क्या होता है कि हमारा अगर हमें नी पेन्स की, अगर पैरों में भी कोई प्रॉब्लम है, नी पेन्स की वगैरह की दिक्कत है, उसमें भी हमें आराम मिलता है। और जिनको पूरा दिन खड़े रहने का काम होता है वो भी इनको अपने सॉक्स में यूज़ कर सकते हैं, जिनसे उनको थकावट महसूस नहीं होती। अगर जिनको माइग्रेन की प्रॉब्लम है या सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो इसको गीला करके अपने बैक पे हम रख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम है तो हम यहाँ पे इसको गीला करके रख सकते हैं। सो इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं, मैं कितने बेनिफिट आपको बताऊँ, मैं बताते बताते काफ़ी लंबा हमारा वीडियो हो जाएगा, मैं शेयर भी नहीं कर पाऊंगी, इतना सारा इसके बेनिफिट है माय डियर फ्रेंड्स। तो ये ज़बरदस्त चीज़ है, ये बहुत ही अच्छा है और इसके बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं। इसको बहुत ही इसके अगर एक और मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, अगर हमें कहीं पे चोट वगैरह लग जाती है या तो हम इसको जो हमारा जो पेस्ट है उसके साथ हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और वहाँ पे हम इसको यहाँ पे इस तरीके से गीला करके हम इसको रख सकते हैं, तो उसमें भी हमें बहुत आराम मिलता है और बहुत ही अच्छा ये जो है हमें फीलिंग आती है, एनर्जेटिक रखता है बॉडी को पूरा दिन और हम बिल्कुल फिट रहते हैं, हमें कोई भी प्रॉब्लम महसूस नहीं होती। सो दिस इज़ कॉल्ड आर्टियंस सैनिटरी नैपकिन। सो बहुत ही ज़बरदस्त इसके बेनिफिट हैं और आप इसको च्यू भी कर सकते हैं। अगर हमें टीथ पेन वगैरह की प्रॉब्लम है या फिर हमें स्मेल आती है मुंह से, तो आप इसको एक चिप यहाँ से निकाल के और इसको आप च्यू भी कर सकते हैं। और च्यू करने की वजह से फिर आपके कोई भी जो स्मेल वगैरह है आपके का मुंह जो है बिल्कुल माउथ आपका फ्रेश हो जाएगा और इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सो मेरा ये डेमोस्ट्रेशन था आप सबकी हेल्थ के लिए, आप सबको हेल्दी रखने के लिए। सो आई थिंक दैट आप सभी को अच्छा लगा होगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। और आप सभी को मैं फिर से कहना चाहती हूँ कि आज से, अभी से, ये वीडियो देखने के बाद से ही आप लोग जो है स्विच करें एरिस सैनिटरी नैपकिन एंड पीएल। हमारा 3 क्वालिटीज़ के अंदर ये आता है, डे, नाइट एंड पीएल। तो इस तरीके से आप इनको यूज़ कर सकते हैं और अपनी बॉडी को हेल्थी रख सकते हैं। कोई भी इसके अंदर ऐसा इशू नहीं है जिससे आपको इसकी कॉस्ट के बारे में सोचना पड़े, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है और जैसे ही आप इसको यूज़ करोगे आप इसके दीवाने हो जाओगे, क्योंकि इससे बेस्ट नैपकिन वर्ल्ड के अंदर नहीं है। सो मैं तो आपको यही सजेशन करूँगी दैट स्विच आर सैनिटरी नैपकिन एंड आर पैंटी लाइनर। सो थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग मी।